हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस ई वीडियो लेक्चर में इन्वर्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। सब्जेक्ट कोड IE305। तो देखिए, बेसिक इन्वर्टर सर्किट जो है वो कैसे काम करता है। इनपुट में डीसी वोल्टेज लेगा और आउटपुट में एसी वोल्टेज सप्लाई करेगा। तो इन्वर्टर सर्किट डीसी इनपुट वोल्टेज को एसी आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करके सप्लाई करता है। देखिए, बेसिक इन्वर्टर सर्किट किस तरह से काम करता है। इनपुट में एक डीसी वोल्टेज जो कि बैटरी सप्लाई करेगा, एक ट्रांसफार्मर होगा। ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी है वो सेंटर टैप्ड होगी और जिसमें स्विच S1 और स्विच S2 जो है सीरीज में इसके कनेक्ट किए जाएंगे। और सेकेंडरी साइड में देखिए लोड कनेक्टेड है। तो जब स्विच S1 को क्लोज कर देंगे अपन, तो स्विच S1 के थ्रू बैटरी जो है करंट सप्लाई करेगी जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में। और इसके रिफ्लेक्शन के कारण ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा लोड में, जिसके कारण से लोड के आउटपुट पे एक वोल्टेज मिलेगा, पॉजिटिव वोल्टेज। उसी तरह से जब स्विच S1 को आप ओपन कर देंगे और स्विच S2 को क्लोज कर देंगे, तो बैटरी से प्राइमरी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में एक क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा, जिसके कारण से ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा और आउटपुट में लोड वोल्टेज आपको नेगेटिव मिलेगा। तो इस तरह से जब आप स्विच S1 और स्विच S2 को अल्टरनेटली स्विच ऑन करते जाएंगे, तो आउटपुट में आपको पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा, जिससे कि आपको आउटपुट में देखें कि स्क्वायर वेव फॉर्म की फॉर्म में आपको आउटपुट वोल्टेज लोड में मिलेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनपुट में बैटरी से जो कि डीसी वोल्टेज है, ये डीसी वोल्टेज को आउटपुट लोड में एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करके सप्लाई लोड को देता है। अब देखिए, आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगा अपन को, वो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है किन बातों पे डिपेंड करेगा। एक तो ट्रांसफार्मर के रेशियो पे डिपेंड करेगा कि अगर आप ट्रांसफार्मर रेशियो बढ़ा देंगे तो वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। ट्रांसफार्मर रेशियो अगर आप कम कर देते हैं तो वोल्टेज कम मिलेगा। अब चूंकि ये फिक्स रेशियो का ट्रांसफार्मर है, तो एक बार जो सेट हो गया आउटपुट वोल्टेज उसके अकॉर्डिंग सेट हो गया। अगर डीसी इनपुट वोल्टेज आप बढ़ा देंगे तो भी आउटपुट में वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा आपको। अगर डीसी बैटरी का वोल्टेज कम है तो कम मिलेगा। तो दो बातों पे आउटपुट वोल्टेज मैग्नीट्यूड एसी का डिपेंड करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एंड डीसी बैटरी का जो इनपुट वोल्टेज है उस पर। उसी तरह से आउटपुट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी जो है किस पर डिपेंड करेगी। स्विच S1 और S2 को आप किस फ्रीक्वेंसी से ओपन एंड क्लोज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी। तो आउटपुट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी स्विचेस S1 और S2 की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। तो इसी तरह से आप आउटपुट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी और आउटपुट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये डिज़ाइन पैरामीटर ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और बैटरी वोल्टेज पर डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड, और स्विचिंग फ्रीक्वेंसी S1 और S2 को किस फ्रीक्वेंसी से स्विचिंग किया जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा। उसी तरह से एक देखिए ब्रिज सर्किट बना सकते हैं जिसमें 4 स्विच है, S1, S2, S3 और S4। लोड देखिए, लोड रेजिस्टेंस है। इस लोड को आप ट्रांसफार्मर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। प्राइमरी में ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगी और सेकेंडरी में सेकेंडरी वाइंडिंग, और उसके बाद में सेकेंडरी वाइंडिंग से लोड भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसको बिना ट्रांसफार्मर के दिखाया गया है। इनपुट वोल्टेज बैटरी से मिलेगा, डीसी वोल्टेज। तो जब स्विच S1 और स्विच S2 क्लोज होंगे तो करंट देखिए
एक साइड में फ्लो होगा स्विच S1 और S2 और बैटरी के थ्रू। ये पाथ बन रहा है, देखिए स्विच S1 लोड और स्विच S2 और फिर बैटरी में। फिर आप जब स्विच S1 और S2 को ओपन कर देंगे और S3 और S4 को क्लोज कर देंगे तो देखिए लोड में करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। ये रिवर्स हो गया। S4 बैटरी, वापस देखिए S3 लोड और S4 बैटरी। तो लोड में पहले करंट एक डायरेक्शन में था, दूसरी बार जब स्विच S3 और S4 को क्लोज किया गया तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। तो इसी कारण से लोड में वोल्टेज आपको देखिए पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर लोड में वोल्टेज नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इस तरह से स्क्वायर वेवफॉर्म आपको लोड पे मिलेगी। तो ये ब्रिज सर्किट है। अब देखिए लोड पे आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म जैसा कि अपन ने देखी है स्क्वायर वेवफॉर्म मिलती है। अगर आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं तो देखिए मॉडिफाई में बीच का जो ये पोर्शन है इसको आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। ये कैसे बढ़ा सकते हैं कि या तो आप इस ड्यूरेशन में बैटरी वोल्टेज बढ़ा दीजिए या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बढ़ा दीजिए, तो आपको वोल्टेज ये यहाँ पे बढ़ावा मिल जाएगा। उसी तरह से नेगेटिव डायरेक्शन में भी बढ़ावा मिल जाएगा। तो अब आप देखिए ये स्क्वायर वेवफॉर्म को थोड़ा सा अपन ने मॉडिफाई कर दिया। फिर इसको थोड़ा सा और मैं मॉडिफाई करता हूँ कि इसको थोड़ा सा स्मूथ कर ले अपन, इस तरह से स्मूथ कर ले तो देखिए करीब करीब अपन को ये साइनोसाइडल वेवफॉर्म की तरह मिल सकता है। अब ये स्मूथिंग और ये मॉडिफिकेशन जो है आप कर सकते हैं। ये इस तरह का मॉडिफिकेशन तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो चेंज करके या बैटरी वोल्टेज बढ़ा दीजिए इस ड्यूरेशन में। और स्मूथिंग जो है वो आप देखते हैं फिल्टर सर्किट से आप कर सकते हैं। इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में लगा दीजिए या पैरेलल में लगा दीजिए लोड के, तो ये स्मूथिंग हो जाएगी जिससे कि करीब करीब आपको साइनोसाइडल वेवफॉर्म आउटपुट में मिल सकती है। तो इस तरह से आइडियल केस में तो स्क्वायर वेवफॉर्म मिलेगी, लेकिन आप उसको मॉडिफाई करके साइनोसाइडल वेवफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं इन्वर्टर के आउटपुट में। अब देखिए स्विचेज जो है अपन अभी पिछले जो सर्किट्स में आपने देखा कि स्विचेज S1 S2 और S3 S4 जो देखा वो बेसिकली वो स्विचेज इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज हैं और ये हाई स्पीड स्विचेज हो सकते हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज हो सकते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर हो सकता है, SCR भी हो सकता है, IGBT हो सकता है, मॉसफेट भी हो सकता है, क्योंकि ये डिवाइसेज अपन स्विच की तरह यूज कर सकते हैं। ये हाई स्पीड स्विचेज है। देखिए ट्रांजिस्टर और मॉसफेट ज़्यादा स्पीड से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन इनकी करंट कैपेसिटी कम होती है। उसी तरह से SCR और IGBT स्विचिंग के हिसाब से थोड़ा स्लो है, लेकिन करंट कैरिंग कैपेसिटी इनकी ज़्यादा है। SCR और IGBT ज़्यादा करंट ले सकते हैं। तो जहाँ पे लोड में करंट ज़्यादा चाहिए वहाँ पे SCR और IGBT स्विचेज यूज कर सकते हैं। जहाँ पे लोड में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चाहिए वहाँ पे ट्रांजिस्टर और मॉसफेट स्विच आप काम में ले सकते हैं। अब देखें, नज़र डालें ट्रांजिस्टर इन्वर्टर्स पे। ये भी दो तरह के सर्किट्स आप बना सकते हैं। एक होता है ड्रिवन ट्रांजिस्टर इन्वर्टर और दूसरा होता है पुश पुल ट्रांजिस्टर इन्वर्टर। ड्रिवन ट्रांजिस्टर इन्वर्टर में जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी वो इनपुट फ्रीक्वेंसी, मतलब जो सर्किट को चला रहा है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी जो है इनपुट सिग्नल पे डिपेंड करेगी। और पुश पुल ट्रांजिस्टर इन्वर्टर में स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन पे डिपेंड करेगी। इसको आप एक बार जब डिज़ाइन हो गया सर्किट तो उसके बाद में नहीं बदल सकते, लेकिन ड्रिवन इन्वर्टर में इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को आप चेंज करने से आउटपुट जो AC मिल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ये ट्रांजिस्टर इन्वर्टर का बेसिक सर्किट है। ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो
जिसमें स्विच दिखाया गया है केवल कि स्विच S1 को जब क्लोज किया तो एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, स्विच S2 को जब क्लोज करोगे तो दूसरे डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, जैसा कि बेसिक वोल्टेज इन्वर्टर सर्किट में दिखाया गया है, दिखाया था पहले अपन ने। अब स्विच S1 और S2 की जगह मैंने ट्रांजिस्टर लगा दिए हैं, जैसे ये देखिए T1 ट्रांजिस्टर, ये T2 ट्रांजिस्टर। स्विच S1 और S2 की जगह ट्रांजिस्टर लगा दिए तो ये ट्रांजिस्टर इन्वर्टर बन गया। अब इन ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ करने के लिए देखिए एक फीडबैक वाइंडिंग यूज़ की है कि बेस पे देखिए वोल्टेज कुछ लगाना होगा जिससे कि ट्रांजिस्टर ऑन हो जाए। उसी तरह से T2 ट्रांजिस्टर पर भी बेस पे वोल्टेज कुछ लगाना होगा जिससे कि ट्रांजिस्टर T2 ऑन हो जाए। अब ये देखिए ये NPN ट्रांजिस्टर है तो बेस पे पॉजिटिव वोल्टेज लगाना होगा आपको ट्रांजिस्टर T1 को ऑन करने के लिए। उसी तरह से ट्रांजिस्टर T2 को ऑन करने के लिए इसके बेस पे पॉजिटिव वोल्टेज लगाना होगा। तो ये फीडबैक वाइंडिंग के थ्रू अपन ले सकते हैं, जिससे कि ये इंश्योर करें कि जब ट्रांजिस्टर T1 ऑन हो तो T2 ऑफ हो। तो इसका मतलब यह है कि जो फीडबैक वाइंडिंग की जो पोलरिटी है वो रिवर्स होनी चाहिए। जब ट्रांजिस्टर T1 ऑन हो तो दूसरे ट्रांजिस्टर T2 के बेस पे नेगेटिव वोल्टेज इंड्यूस हो, जिससे कि T2 ऑफ हो जाए और T1 ऑन रहे। फिर जब T1 पे T2 को आप ऑन करेंगे तो इसके बेस पे जब पॉजिटिव वोल्टेज होगा तो T1 के बेस पे नेगेटिव वोल्टेज होना चाहिए ताकि T1 ऑफ हो और T2 ऑन हो जाए। तो इस तरह से ये फीडबैक वाइंडिंग की पोलरिटी आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे कि ये इंश्योर हो कि एक ही ट्रांजिस्टर एट ए टाइम ऑन हो और दूसरा ऑफ हो, क्योंकि इन्वर्टर के लिए ये ज़रूरी है। अब देखिए ये ड्रिवन ट्रांजिस्टर इन्वर्टर है जिसमें मैं ट्रांजिस्टर T1 और T2 को अल्टरनेटली ऑन ऑफ करना है, उसको एक AC सिग्नल के थ्रू किया जा रहा है। ये देखिए AC इनपुट सिग्नल लगाया मैंने ट्रांसफार्मर T1 के थ्रू, और देखिए Q1 ट्रांजिस्टर और Q2 ट्रांजिस्टर वही सर्किट है सेंटर टैप को यूज़ करते हुए। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखिए ट्रांसफार्मर T1 के Q1 ट्रांजिस्टर के बेस पे पॉजिटिव वोल्टेज जाएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो Q1 ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और Q2 के बेस पे नेगेटिव वोल्टेज जाएगा तो Q2 ऑफ रहेगा। फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट हाफ साइकिल में Q2 पे पॉजिटिव वोल्टेज जाएगा तो Q2 ऑन हो जाएगा और Q1 पे नेगेटिव वोल्टेज जाएगा तो Q1 ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से अल्टरनेटली ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 को आप ऑन ऑफ करते रहेंगे। इनपुट AC वोल्टेज जो कि आपने लगाया है और उसी के अकॉर्डिंग इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होगी, जिससे कि आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी वही होगी जो कि आपने इनपुट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी लगाई है। तो ये देखिए आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म है। ये ट्रांजिस्टर Q1 ऑन हुआ, ट्रांजिस्टर Q2 ऑन हुआ, फिर ट्रांजिस्टर Q1 ऑन हुआ, फिर ट्रांजिस्टर Q2 ऑन हुआ। इस तरह से ये ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 अल्टरनेटली ऑन ऑफ होंगे, जिसके कारण से वोल्टेज आपको आउटपुट में स्क्वायर वेव फॉर्म मिलेगा। ये लोड पे स्क्वायर वेव वोल्टेज वेव फॉर्म मिलेगा। तो ड्रिवन ट्रांजिस्टर इन्वर्टर में इनपुट सिग्नल जो कि स्विचिंग फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगा Q1 और Q2 की, उसी के अकॉर्डिंग उसी फ्रीक्वेंसी का आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म आपको मिलेगा। इसमें देखिए R1 और R2 ये बायसिंग सर्किट कहलाते हैं। देखिए R1 तो सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है और R2 को पैरेलल में बैटरी के कनेक्ट किया गया है। ये बायसिंग प्रोवाइड करते हैं जिससे कि स्पीड जो है स्विचिंग की फास्ट हो जाती है। अब देखिए दूसरा सर्किट है ये पुश पुल ट्रांजिस्टर इन्वर्टर। इसमें जो मेन ट्रांसफार्मर काम में लिया है उसकी जो कोर है वो सैचुरेबल है। सैचुरेबल कोर क्या होती है कि एक ही डायरेक्शन में जब करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इतना बढ़ जाता है कि कोर को वो सैचुरेट कर देता है। और सैचुरेशन कंडीशन में आपको पता है ट्रांसफार्मर की कोर का इंडक्टेंस बहुत
कम हो जाता है, जिसके कारण से करंट जो है ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें भी देखिए ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 लगाए गए हैं। बैटरी वही, बेसिक सर्किट वही है, फीडबैक वाइंडिंग सर्किट है, फीडबैक वाइंडिंग सर्किट। इसमें ट्रांजिस्टर देखिए NPN की जगह PNP दिखाया गया है। तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप NPN यूज़ करें चाहे PNP यूज़ करें। तो इसमें PNP यूज़ किया है तो बैटरी का जो डायरेक्शन है, पोलरिटी, वो भी रिवर्स दिखाई गई है, क्योंकि ये PNP ट्रांजिस्टर है। तो क्या होगा, जैसा कि अपन जानते हैं, एट ए टाइम ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर ऑन होगा दूसरा ऑफ होगा, फिर दूसरा ऑन होगा फिर पहला वाला ऑफ हो जाएगा। इस तरह से अल्टरनेटली ऑन ऑफ होंगे। तो इसमें ऑन ऑफ का जो एक्शन है वो अपने आप होगा, ऑटोमेटिक होगा, इसमें ड्रिवन नहीं है, ये पुश पुल है, अपना आप ही ऑन ऑफ होते रहेंगे। कैसे होंगे, जैसे मान लीजिए ट्रांजिस्टर Q1 ऑन है, तो Q1 जब ऑन है तो प्राइमरी साइड में पॉजिटिव करंट मान लीजिए फ्लो हो रहा है, Q1 में फ्लो हो रहा है, ये देखिए ऐसे फ्लो हो रहा है Q1 में। तो एक डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ता जाएगा और करंट बढ़ता जाएगा, और उसके कारण से जब करंट बढ़ता जाएगा तो ट्रांसफार्मर की कोर सैचुरेट हो जाएगी। तो जब सैचुरेट होने लगेगी तो और इंडक्टेंस कम होने के कारण करंट और ज़्यादा बढ़ना चाहिए, लेकिन ट्रांजिस्टर की एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज़्यादा ये करंट को सप्लाई नहीं कर सकता। इसके कारण से क्या होगा कि ट्रांजिस्टर सैचुरेट तो हो जाएगा लेकिन करंट सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो उसके कारण से ट्रांजिस्टर में करंट, फिर से करंट कम होने लग जाती है, और करंट कम होने के कारण वो स्विच ऑफ होने लग जाता है। जब ऑफ होने लग जाता है तो क्या होता है कि एक नेगेटिव पोलरिटी का वोल्टेज इंड्यूस होगा, जो कि इस ट्रांजिस्टर को तो ऑफ कर देगा, और क्योंकि इसमें सेकेंड ट्रांजिस्टर में कि फीडबैक वाइंडिंग में पोलरिटी रिवर्स है, तो Q2 जो ट्रांजिस्टर है उसको ये ऑन कर देगा, क्योंकि इसमें सेकेंड ट्रांजिस्टर के फीडबैक वाइंडिंग में रिवर्स वोल्टेज अप्लाई हुआ है। तो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई होने से क्या होगा, ये Q2 ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा और Q1 ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ये सैचुरेशन के कारण होता है। तो सैचुरेशन के कारण ये एक्शन होता है कि ट्रांजिस्टर Q1 तो ऑफ होने लगेगा और Q2 जो है ऑन होने लगेगा। फिर वही वापस जब करंट बढ़ेगा Q2 में तो ट्रांसफार्मर कोर रिवर्स डायरेक्शन में सैचुरेट होने लगेगी, और फिर जब रिवर्स डायरेक्शन में सैचुरेट होने लगेगी तो फिर वही एक्शन होगा। रिवर्स डायरेक्शन में करंट और बढ़ना चाहिए क्योंकि कोर सैचुरेट हो गई है, लेकिन ट्रांजिस्टर उतनी करंट को सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो ट्रांजिस्टर आउट ऑफ सैचुरेशन जाने लगेगा और उससे करंट कम होने लगेगी। तो उस एक्शन के कारण फीडबैक वाइंडिंग में एक पल्स जनरेट होगा, जिससे कि Q2 ट्रांजिस्टर तो ऑफ होने लगेगा और Q1 वापस ऑन होने लगेगा, क्योंकि फीडबैक वाइंडिंग में दोनों ट्रांजिस्टर में रिवर्स पोलरिटी का वोल्टेज इंड्यूस होता है और वो बेस पे जाता है। तो उससे वापस Q1 ट्रांजिस्टर ऑन होने लगेगा और Q2 ऑफ होने लगेगा। इस तरह से ये ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ का एक्शन चलता रहेगा और आउटपुट में आपको स्क्वायर वेवफॉर्म लोड पे मिलेगी। तो ये जो ऑन ऑफ का एक्शन है ये ट्रांसफार्मर की कोर पे डिपेंड करेगा कि वो कितनी जल्दी सैचुरेट होती है, उसी के अकॉर्डिंग इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी। तो अब आउटपुट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, एक बार जो सर्किट डिजाइन हो गया उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट फ्रीक्वेंसी मिलेगी आपको। तो ये कहलाता है पुश पुल ट्रांजिस्टर इन्वर्टर सर्किट। इसी का एक दूसरा फॉर्म है सेम पुश पुल ट्रांजिस्टर इन्वर्टर सर्किट, जो कि जैनसन सर्किट कहलाता है। इसमें सैचुरेबल कोर को दो पार्ट में ट्रांसफार्मर दोनों जो है वो सैचुरेबल हो गए, एक ये ट्रांसफार्मर मेन ट्रांसफार्मर और दूसरा जो फीडबैक ट्रांसफार्मर है वो भी सैचुरेबल बना दिया। थोड़ा सा सर्किट में डिफरेंस है, बाकी वर्किंग वही है, बस इसमें थोड़ा स्पीड जो है
ऑन ऑफ की जो है फास्ट हो जाएगी। दोनों ट्रांसफार्मर सैचुरेबल बना दिए तो ट्रांजिशन जो है थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। बाकी सर्किट की वर्किंग वही है, पुश पुल ट्रांजिस्टर की तरह काम करेगा, सैचुरेबल होगा और उससे ट्रांजिस्टर अल्टरनेटली ऑन ऑफ होगा। फिर देखिए अपन SCR इन्वर्टर सर्किट्स, क्योंकि स्विच जो है SCR भी काम में ले सकते हैं आप, तो SCR इन्वर्टर सर्किट बन जाएगा। इसमें भी दो तरह के सर्किट है, पैरेलल SCR इन्वर्टर और दूसरा है सीरीज SCR इन्वर्टर। तो देखें, ये मैंने पैरेलल SCR इन्वर्टर सर्किट का डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें देखिए स्विच S1 को और स्विच S2 को SCR से रिप्लेस कर दिया गया है। स्विच S1 और S2 की जगह SCR लगा दिए। बाकी सर्किट वही है, देखिए सेंटर टैप ट्रांसफार्मर प्राइमरी साइड में वही सर्किट है, उसी तरह से स्विच S2 वही सर्किट है। एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये किया है कि एक कैपेसिटर यहाँ पे पैरेलल में लगा दिया है, ये कहलाता है कपलिंग कैपेसिटर। सेकेंडरी साइड में वही ट्रांसफार्मर के थ्रू लोड में कनेक्ट किया गया है, आउटपुट में वही आपको स्क्वायर वोल्टेज वेवफॉर्म मिलेगी। तो पैरेलल इन्वर्टर जो है SCR का कैसे काम करता है, जैसे मान लीजिए स्विच SCR1 को आप जो है ट्रिगर करते हैं, गेट पल्स अप्लाई करेंगे। जब SCR के, आप जानते हैं कि SCR के गेट पे पल्स अप्लाई करेंगे वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज, तो SCR ऑन हो जाएगा। तो जैसे SCR1 को ऑन करते हैं तो करंट फ्लो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सेकेंडरी साइड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा, जिससे कि आउटपुट में पॉजिटिव वोल्टेज आपको मिलेगा। फिर जब आप SCR2 को ऑन कर देंगे तो करंट प्राइमरी साइड में रिवर्स हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा और लोड में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, जिससे कि नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज आपको मिलेगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब आप SCR2 को ऑन करेंगे तो SCR1 ऑफ हो जाना चाहिए, ये कैसे होगा? क्योंकि ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि जब आप SCR2 को ऑन कर दें तो SCR1 जो है ऑफ हो जाना चाहिए, क्योंकि दोनों स्विच में से एक स्विच ऑन होना चाहिए, दूसरा ऑफ होना चाहिए, अदरवाइज शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्योंकि दोनों ट्रांसफार्मर की दोनों प्राइमरी में दोनों में करंट फ्लो होगा रिवर्स डायरेक्शन में, तो शॉर्ट हो जाएगा ना। तो इसको देखिए, ये कैपेसिटर ब्लॉक करता है। कैसे? कि जब मान लीजिए SCR1 कंडक्टिंग था, SCR1 कंडक्ट कर रहा था, तो एक करंट तो पाथ ये बन रहा था, ठीक है। दूसरा पाथ देखिए कौन सा बन रहा है, ये देखिए बैटरी से ट्रांसफार्मर की प्राइमरी जो है, सेकंड पार्ट जो प्राइमरी का है उससे और SCR के थ्रू ये पाथ बन रहा है। जब SCR1 ऑन है तो SCR के थ्रू देखिए कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ये देखिए चार्ज हो रहा है। तो ये वाला प्लेट पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? तो जब SCR1 जो है कंडक्ट कर रहा है तो कैपेसिटर देखिए नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव होगी, ऊपर वाली प्लेट नेगेटिव होगी, तो इस तरह से चार्ज हो गया। अब जैसे ही आप SCR2 को ट्रिगर करेंगे तो SCR2 ऑन होगा, लेकिन SCR1 ऑफ कैसे होगा? तो देखिए जैसे ही SCR2 को आपने क्लोज किया तो बैटरी के कारण देखिए करंट जो है, ये कैपेसिटर इस SCR को तो ज़्यादा करंट फ्लो करवाएगा क्योंकि ये ऑन हो गया, और जैसे ही ये ऑन हो गया तो कैपेसिटर SCR1 के पैरेलल में आ गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखिए इसका वोल्टेज जो है, पॉजिटिव वोल्टेज की प्लेट जो है SCR2 के थ्रू इसको रिवर्स बायस कर देगी। SCR1 को रिवर्स बायस कर दिया इस कैपेसिटर ने, देखिए आप कैपेसिटर का वोल्टेज SCR के रिवर्स डायरेक्शन में आ गया। तो अपन जानते हैं कि SCR को ऑफ करने के लिए रिवर्स बायस वोल्टेज लगाना पड़ता है, तभी SCR ऑफ होता है।
तो जैसे ही आप SCR2 को ऑन करेंगे, SCR1 जो है रिवर्स बायस हो जाएगा और ये SCR1 ऑफ हो जाएगा। उसी तरह से जब SCR2 कंडक्ट कर रहा है तो कैपेसिटर रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज हो जाएगा। देखिए ये वाला पाथ बन रहा है SCR2 के थ्रू। तो अब कैपेसिटर जो है पॉजिटिव वोल्टेज ऊपर हो जाएगा, नेगेटिव वोल्टेज नीचे हो जाएगा। तो अब कैपेसिटर रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज हो रहा है। देखिए ये पाथ बन रहा है, कैपेसिटर रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज हो रहा है। अब आप जब वापस SCR1 को ट्रिगर करेंगे तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा SCR1 के थ्रू, लेकिन SCR2 के लिए ये अब ये रिवर्स बायस का काम करेगा। देखिए ये पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट है। जैसे ही SCR1 कंडक्ट करने लगा, इसने SCR2 को रिवर्स बायस कर दिया। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप दूसरे SCR को ट्रिगर करेंगे, पहला वाला रिवर्स बायस के कारण ऑफ हो जाएगा। ये कौन करेगा काम? ये कैपेसिटर कर रहा है, इसलिए इसको कपलिंग कैपेसिटर भी बोलते हैं। और इससे आपको आउटपुट में स्क्वायर वोल्टेज वेवफॉर्म मिलेगी। तो यही सर्किट में दिखाया गया है। इसी सर्किट में देखिए, ये जब SCR1 कंडक्ट कर रहा है तो ये तो कंडक्ट कर रहा है, ये SCR1 कंडक्ट कर रहा है। और दूसरा मैंने बताया था कि कैपेसिटर किस तरह से चार्ज हो रहा है उसमें। फिर जब SCR2 को आपने ऑन कर दिया तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। देखिए, और अब करंट जो है सेकेंडरी वाइंडिंग से SCR2 में फ्लो हो रही है, तो लोड में करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा और आपको स्क्वायर वेव फॉर्म आउटपुट में मिलेगी। कैपेसिटर की चार्जिंग इसमें नहीं दिखाई गई है आपको। कैपेसिटर की चार्जिंग जैसे मैंने दिखाई थी पिछले सर्किट में, वैसे ही कैपेसिटर भी चार्ज होगा और वो नेक्स्ट आने वाले SCR को तो ऑन कर देगा और जो कंडक्ट कर रहा था उसको ऑफ कर देगा। ये SCR वही सेम सर्किट है, पैरेलल सर्किट। SCR का डायरेक्शन मैंने रिवर्स कर दिया है और एक बैटरी के सीरीज में इंडक्टर लगा दिया है। इससे ये फ़ायदा होगा कि ये कांस्टेंट करंट सप्लाई कर सकता है। बैटरी के सीरीज में एक इंडक्टर लगा दिया, सैचुरेबल इंडक्टर, जिससे कि करंट कांस्टेंट करंट सप्लाई कर सकता है। तो लोड में आपको वही स्क्वायर वेवफॉर्म मिलेगी, लेकिन ये करंट कांस्टेंट सप्लाई कर सकता है। बाकी वही सर्किट है सेम। अब ये देखिए SCR पैरेलल इन्वर्टर विद फीडबैक डायोड। फीडबैक डायोड लगाए गए हैं, वही पैरेलल इन्वर्टर सर्किट है, लेकिन डायोड D1 और D2 एक्स्ट्रा दिखाए गए हैं। और डायोड D1 और D2 को सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर से थोड़ा सा हटके छोटी सी वाइंडिंग को काम में लिया गया। और बेसिकली देखें तो डायोड D1 और D2 का क्या काम है? जब देखिए SCR1 कंडक्ट कर रहा था तो कंडक्ट कर रहा था, लेकिन जब SCR1 ऑफ कर दिया आपने, मतलब SCR2 को ऑन कर दिया और SCR1 को ऑफ होना है। अब चूंकि SCR जो है ट्रांसफार्मर के सीरीज में आता है, जब कंडक्ट करता है तो एक इंडक्टेंस जो है इसके पिक्चर में आ जाता है और एक इंडक्टर अपन ने सीरीज में और L जोड़ा हुआ है। तो इंडक्टर के कारण आप जानते हैं कि SCR को ऑफ होने में दिक्कत आती है, क्योंकि इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड होती है और वो एनर्जी एकदम से रिवर्स नहीं हो सकती। तो उस केस में जब SCR ऑफ होने वाला हो, जब आपने SCR2 को ऑन कर दिया है तो SCR1 ऑफ हो जाना चाहिए। तो क्या करते हैं, ये एक डायोड जो है एक फीडबैक पाथ प्रोवाइड करता है। देखिए अभी SCR ऑफ हुआ नहीं है, आपने SCR2 को ऑन तो कर दिया है, लेकिन ये SCR1 ऑफ नहीं हुआ है इंडक्टेंस के कारण, क्योंकि इंडक्टेंस के कारण इसमें करंट फ्लो होता रहेगा। तो उस करंट को आप देखिए डायोड के थ्रू फ्लो करवाते हैं अपन, डायोड D1 के थ्रू फ्लो होगा, जिससे कि इंडक्टर की एनर्जी जो है इसी में खुद में डेसिपेट हो जाएगी, लोड में ट्रांसफ़र नहीं होगी।
तो लोड में ये एनर्जी आपको रिफ्लेक्ट नहीं होगी। इंडक्टर की एनर्जी SCR1 में सर्कुलेट होती रहेगी, SCR ऑफ नहीं होगा, लेकिन इंडक्टर की एनर्जी इसमें डेसिपेट होती रहेगी। इसके कारण से करंट, क्योंकि इसमें देखिए बहुत छोटा सा पोर्शन यूज़ किया गया है सेकेंडरी वाइंडिंग का, इसलिए लोड में ये करंट रिफ्लेक्ट नहीं होगी। उसी तरह से जब SCR2 कंडक्ट कर रहा था और आपने SCR1 को ऑन कर दिया, तो उसी के लिए SCR2 को की एनर्जी को डेसिपेट करना है, इंडक्टर की एनर्जी को SCR2 के थ्रू, क्योंकि SCR ऑफ नहीं होगा, तो ये डायोड D2 के थ्रू जो है ये एनर्जी इसी में सर्कुलेट होती रहेगी और डेसिपेट हो जाएगी, जिससे कि लोड में ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो बेसिकली वही सर्किट है, डायोड D1 और D2 को एक्स्ट्रा यूज़ किया है और उसकी थोड़ी सी वाइंडिंग, छोटी सी वाइंडिंग को अपन ने काम में लिया है, जिससे कि इंडक्टर की एनर्जी को डेसिपेट किया जा सके और वो लोकल SCR में ही सर्कुलेट करती रहे, लोड में रिफ्लेक्ट नहीं हो। इसलिए ये फीडबैक डायोड यूज़ किया जाता है। फिर है नेक्स्ट, देखिए सीरीज इन्वर्टर। सीरीज इन्वर्टर में देखिए मेन SCR जो है T1 SCR वो बैटरी की सीरीज में लगा हुआ, और एक दूसरा SCR जो है T2 वो ऑक्सिलरी SCR होता है इसमें। तो जब मेन SCR ऑन होगा तो देखिए लोड में करंट फ्लो होगी, लोड के थ्रू करंट फ्लो होगी, मेन SCR ऑन होगा और ऑक्सिलरी SCR ऑफ है, तो लोड में करंट फ्लो होगी। अब लोड के सीरीज में देखिए इंडक्टर और कैपेसिटर भी लगा रखा है। इसके कारण से क्या होगा, ये एक रेजोनेंट सर्किट बनाता है, और रेजोनेंट सर्किट के कारण कैपेसिटर जो है चार्ज हो जाता है इसमें देखिए, और ये बैटरी के वोल्टेज के दुगने वोल्टेज तक चार्ज हो जाता है, बैटरी से दुगना वोल्टेज, क्योंकि ये ऑसिलेटरी सर्किट बनाता है। फिर जब आप SCR2 को आप T2 को स्विच ऑन करेंगे और T1 को ऑफ कर देंगे, तो क्या होगा कि ये कैपेसिटर का वोल्टेज जो है देखिए T2 SCR से के कारण डेसिपेट होगा, और क्योंकि कैपेसिटर दुगने वोल्टेज तक चार्ज हो गया था, तो ये क्या करेगा, जैसे ही आप T2 को ऑन करेंगे ये वोल्टेज T1 के रिवर्स बायस में हो जाएगा, और ये T1 को तो ऑफ कर देगा और T2 को ऑन कर देगा, और इसके कारण से लोड में देखिए करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया है। तो लोड में आपको AC वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि अब देखिए लोड में करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया है T2 को ऑन करने से। तो उसी तरह से लोड में आपको स्क्वायर वोल्टेज वेवफॉर्म मिलेगी, और LC सीरीज सर्किट जो आपने इसमें लगाया गया है ये T1 ट्रांजिस्टर को ऑफ करने के लिए काम आएगा, क्योंकि कैपेसिटर दुगने वोल्टेज तक चार्ज हो जाएगा, ऑसिलेटरी सर्किट बनाता है L और C। तो ट्रांजिस्टर SCR T1 को ऑफ कर देगा जब आप T2 को ऑन करेंगे। तो इस तरह से ये बेसिक सीरीज इन्वर्टर सर्किट काम करता है। नेक्स्ट देखिए, अब ये थोड़ा सा मॉडिफाइड किया है सीरीज सर्किट को, क्योंकि उसमें क्या होता था कि पॉजिटिव वोल्टेज में तो ज़्यादा करंट मिलती थी और नेगेटिव साइकिल में कम करंट मिलती थी। इसको सिमेट्रिकल बना दिया है, जिससे कि दोनों साइकिल में बराबर करंट मिले। तो देखिए जब SCR1 को आपने क्लोज किया तो लोड में करंट एक डायरेक्शन में फ्लो होगा। फिर जब SCR2 को ऑन कर दिया आपने तो लोड में करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। देखिए रिवर्स हो गया, लोड में करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया SCR2 को जब आपने ऑन कर दिया। लेकिन जब आपने SCR2 को ऑन किया तो SCR1 ऑफ कैसे होगा? तो देखिए ये एक सीरीज में सेंटर टैप्ड इंडक्टर जो कि सैचुरेबल कोर का है वो यूज़ किया गया है। उससे क्या होगा कि जैसे ही आप SCR2 को आप ऑन करेंगे तो इसमें जो इंडक्टर में करंट फ्लो होगा उसके कारण से ये देखिए लिंक्ड है, प्राइम दोनों इंडक्टर आपस में
लिंक्ड है, दोनों की कोर सेम है। तो L2 इंडक्टर में करंट जब फ्लो होगा तो L1 इंडक्टर में एक रिवर्स पोलरिटी का वोल्टेज इंड्यूस होगा, जिससे कि वो SCR1 को रिवर्स बायस कर देगा। और उसकी हेल्प के लिए C1 और C2 कैपेसिटर और लगाए गए हैं। तो देखिए, जब SCR1 ऑन था तो कैपेसिटर यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज और यहाँ नेगेटिव वोल्टेज की तरह चार्ज हो गया था। ये देखिए, जब SCR1 ऑन था, अब जैसे ही SCR2 आपने ऑन किया तो यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज था कैपेसिटर का, तो ये क्या होगा, इससे कैपेसिटर इसमें SCR2 से डिस्चार्ज हो जाएगा और SCR1 को रिवर्स बायस कर देगा। तो इस तरह से जैसे ही आप SCR2 को ऑन करेंगे, SCR2 जल्दी से ऑन हो जाएगा और SCR1 को जल्दी से ऑफ करने में भी हेल्प मिलेगी। उसी तरह से अल्टरनेटली जब ट्रांजिस्टर T1 को आप ऑन करेंगे तो ये कैपेसिटर C1 जो है जल्दी इसको कैपेसिटर C1 T1 से डिस्चार्ज हो जाएगा SCR T1 से और SCR T2 को रिवर्स बायस कर देगा। तो उस तरह से स्विचिंग जो है ऑन ऑफ की वो फास्ट हो जाएगी कैपेसिटर और इंडक्टर के कारण। तो इस तरह से ये सिमेट्रिकल SCR इन्वर्टर सर्किट है। ये इम्प्रूव्ड है, इसमें लोड में दोनों ही हाफ साइकिल्स में बराबर करंट मिलेगी। पहले वाले में बराबर नहीं मिली थी, पॉजिटिव में ज़्यादा मिलती थी, नेगेटिव में कम मिलती थी, क्योंकि वो स्टोर्ड एनर्जी को काम में लेता था। तो ये सीरीज इन्वर्टर है। अब देखिए ब्रिज इन्वर्टर, जैसा कि मैंने बताया था, स्विच S1, S2, S3 और S4 की जगह SCR लगा दिए हैं। आप ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं। तो ये ब्रिज इन्वर्टर बन गया। अब SCR1 और SCR2 जब ऑन होंगे तो लोड में करंट देखिए एक डायरेक्शन में फ्लो होगी। जब SCR3 और SCR4 ऑन होंगे तो लोड में करंट देखिए डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। T3 से जब फ्लो हो रहा है ना, तो देखिए लोड के थ्रू करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, ये पाथ फॉलो करेगा। तो जब SCR1 और 2 को ऑन करेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। SCR3 और SCR4 को ऑन करेंगे तो रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो इस तरह से जो है लोड में आपको AC वोल्टेज स्क्वायर वेव फॉर्म की तरह मिलेगा। लोड के सीरीज में आप इंडक्टर और कैपेसिटर लगा सकते हैं पैरेलल में, तो जिससे कि स्मूथिंग स्क्वायर वेव फॉर्म की जगह आप उसको साइनोसाइडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए सेम वही ब्रिज सर्किट दिखाया गया, SCR1, SCR4, SCR3, SCR2 और उसके पैरेलल में देखिए फीडबैक डायोड लगाए गए हैं, जिससे कि जो SCR ऑन थे और आपने स्विच ऑन कर दिया, दूसरे पेयर को ऑन कर दिया, तो इंडक्टेंस के कारण वो SCR ऑफ नहीं होते थे। तो अब ये करंट उसी में सर्कुलेट करती रहेगी, जिससे कि एनर्जी उसकी इंडक्टर की डेसिपेट होती रहे। तो इस तरह से ये फीडबैक डायोड काम में लिए गए हैं। इसी सर्किट को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके इसमें सीरीज में इंडक्टर लगा दिया। ये देखिए 2 इंडक्टर्स लगा दिए और इंडक्टर के थ्रू जो है SCR में करंट डायोड के थ्रू फ्लो होगी, जिससे कि इंडक्टर की एनर्जी को ये डेसिपेट वहीं पे कर देगा, लोड में रिफ्लेक्ट नहीं होने देगा। ये देखिए SCR4 को की एनर्जी, इंडक्टर की एनर्जी को डेसिपेट वहीं पे कर देगा। जब दूसरा पेयर ऑन हो जाएगा तो पहले वाले SCR को ऑफ होना है, लेकिन वो ऑफ होता नहीं है इंडक्टर के कारण। इसके कारण से इसकी एनर्जी को लोकल एक सर्किट प्रोवाइड कर दिया है, जिससे कि उसकी एनर्जी डेसिपेट होती रहेगी। ये SCR1 की एनर्जी इस तरह से डेसिपेट होती रहेगी। तो इस तरह से ये ब्रिज इन्वर्टर सर्किट है फीडबैक डायोड के साथ में। तो इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।